नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है साथियों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आरओ के जो 411 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका आवेदन भी शुरू हो चुका है। इसमें आरओ और एआरओ के अलग अलग पदों की क्या स्थिति है, कहां पर कितने पद हैं, साथ में यह भी बात करेंगे कि एग्जाम आपका कब तक हो सकता है और बचा हुआ जो कुछ भी समय है उसमें आप अपना सिलेबस कैसे कवर कर सकते हैं, क्या कुछ चीजें पढ़नी चाहिए और किस प्रकार से चीजों को कवर करना चाहिए, और जो इतनी सारी चीजें करनी है उनके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ताकि इस बार आपका मिशन सचिवालय का जो लक्ष्य है वो पूरा हो सके। तो हम बुक लिस्ट की और साथ में और क्या कंटेंट उसके साथ कवर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उन पर भी बात करेंगे। एक सटीक एक प्रॉपर रणनीति जो आपको सफलता दिलाए। तो सबसे पहले देख लीजिए कि अगर हम कुल पदों की बात करते हैं साथियों, तो 411 पदों पर यह वैकेंसी आई है। कितने साथियों? 411 पदों पर यह वैकेंसी, जिसमें आरओ के 334 पद हैं। ठीक है ना, 334 पद आरओ के हैं और 77 पद एआरओ के हैं। तो अगर हम आरओ के लिहाज से बात करें तो अपने आप में ये शायद इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है, जिसमें आरओ की जो 334 पद है, इसमें ये 334 में से 322 पद तो सीधे सचिवालय में है। मतलब आपको लखनऊ में आराम से सचिवालय में जॉब करने को मिलेगा। लोक सेवा आयोग में 9 पद हैं और राजस्व परिषद में 3 पद हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम एआरओ की बात करें तो सचिवालय में 40, राजस्व परिषद में 23 और लोक सेवा आयोग में 14 पद हैं। तो ये आरओ के पदों की कुल संख्या 411 हो जाती है। और इस बात का भी पूरा अनुमान है कि यह वैकेंसी कंप्लीट होने तक आप यह देखेंगे कि ये पदों की संख्या और भी अभी बढ़ रही होगी और 500 प्लस जा रही होगी। 550 के आसपास पदों की संख्या हो जाएगी जब तक ये वैकेंसी फाइनल होगी। ठीक है, हाँ, एक बात स्पष्ट कर दें कि आरओ के लिए ओ लेवल अनिवार्य नहीं है। जी हाँ, तो एकदम चिंता करने की बात नहीं है। 300 से ज्यादा पद ऐसे हैं जो सामान्य स्नातक के लिए हैं और इन पदों के लिए किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है। मतलब यदि आपके पास सामान्य ग्रेजुएशन है, सामान्य स्नातक है, आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो या बीटेक किया हो, कोई भी ग्रेजुएशन है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चिंता की ही बात नहीं है कोई। ठीक है ना। तो आयु सीमा की बात करें तो 21 से 40 वर्ष की बात है। मतलब आपका जन्म 2 जुलाई 1983 से पहले या फिर 1 जुलाई 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। आप फॉर्म ऐसे में भर पाएंगे। ठीक है, ओटीआर अनिवार्य है, यह भी ध्यान दीजिएगा। ओटीआर अगर आपने अभी हाल ही में फिल किया है या 2-4 महीने पहले भी फिल किया है तो चलेगा, नहीं फिल किया है तो पहले ओटीआर भर लीजिए। ओटीआर नंबर पहले मिलेगा, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कर पाएंगे आगे। ठीक है जी। आवेदन 9 अक्टूबर से शुरू हो गया है और 9 नवंबर तक ये आवेदन चलेगा, तो फटाफट कर लीजिए। अब एक बड़ा सवाल है एग्जाम डेट का कि एग्जाम कब तक हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम की जो संभावित तिथि है, जो विश्वस्त सूत्रों से पता चल रही है, वो है फरवरी प्रथम सप्ताह। जी हाँ साथियों, तो फरवरी फर्स्ट वीक में आपका ये पेपर संभावित है। मतलब आपके पास मोटी मोटा 100 दिन का समय है ना। कितना समय भैया? मोटी मोटा आपके पास 90 से 100 दिन का समय बचा हुआ है। ठीक है ना। हाँ, और ये 90 से 100 दिन का जो समय है, इसी में आपको सारी चीजें कवर करनी है। क्या कवर करनी है? तो सबसे पहले आपको प्रीलिम्स के सिलेबस पर फोकस करना है। आप जानते हैं कि भाई प्रीलिम्स की अगर हम बात करते हैं, प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, तो पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपका जीएस आना है, 140 क्वेश्चन, 140 नंबर का, 120 मिनट मिलेगा। हिंदी की बात करें पेपर 2, तो यहां पर 60 क्वेश्चन आना है, 60 नंबर का है और 60 मिनट का समय मिलेगा। अब टारगेट की अगर हम बात करें साथियों, तो यहां जो 140 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपका टारगेट कम से कम, मतलब गिरते पड़ते भी आए तो आप ये टारगेट रखेंगे कि 90 प्लस तो हर हाल में यहां ले आना है। ये टारगेट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। टारगेट आप यहां 90 प्लस का रखिएगा कि हर हाल में 90 प्लस ले आना है, और यहां का टारगेट आप 50 प्लस का रखिएगा कि हर हाल में 50 प्लस ले आना है। तो ऐसे में 90 और 50 कितना हो जाता है? 90 और 50 हो जाता है 140। ठीक है ना। 140 का टारगेट ये हो जा रहा है कितने में? 200 में। भाई 140 क्वेश्चन, ये 140 नंबर और ये 60 क्वेश्चन 60 नंबर, तो 200 में से 140 का टारगेट आपका बन रहा है। और अगर हम पिछले कुछ एग्जाम्स की बात करें तो 127 से 130 के आसपास में कट ऑफ बनी हुई है, मेंस लिखने का मौका मिला हुआ है। तो ऐसे में अगर 140 का टारगेट आप रख रहे हैं और 130 प्लस किसी भी स्थिति में रहते हैं, तो आप सेफ जोन में रहेंगे, आपको मुख्य परीक्षा देने को मिलेगा। और ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आप आराम से कवर कर सकते हैं। आपके पास 90 से 100 दिन का जो समय है उसमें कवर करना है।
अच्छा, ये प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा ये है जिसमें 3 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो कि जीएस का होता है 120 नंबर का, पेपर 2 के 2 खंड होते हैं 160 नंबर का टोटल होता है, और पेपर 3 निबंध होता है, ये आपका 3 निबंध लिखना होता है 120 नंबर का, मतलब मेंस आपका 400 नंबर का होता है। फिलहाल प्रारंभिक परीक्षा की बात करें अगर हम, तो प्रारंभिक परीक्षा के मार्क्स मेंस में नहीं जुड़ते हैं, मुख्य परीक्षा में नहीं जुड़ते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जी हाँ। अच्छा, अब यहाँ खुश होने की बहुत जरूरत नहीं है कि प्रारंभिक परीक्षा के मार्क्स मुख्य परीक्षा में नहीं जुड़ते हैं, तो चलो खुश हो लेना। प्रारंभिक परीक्षा में आप जब तक क्वालिफाई नहीं करेंगे, जब तक आप कट ऑफ को है ना क्रॉस नहीं करेंगे, तब तक मुख्य परीक्षा देने को ही नहीं मिलेगा, तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ऐसे में प्रारंभिक परीक्षा पर पूरा जोर लगाना है, ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल मत सोचिए कि मुख्य परीक्षा में नंबर नहीं जुड़ेगा। तो आइए साथियों, अब जरा बात कर लेते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा को अच्छे से निकालने के लिए और क्वालिफाई करके मेंस में जाने के लिए, इस पहले चरण को पार करने के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, किन किन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है, मतलब सब्जेक्ट वाइज वेटेज की हम बात करेंगे, और साथ में यह भी बात करेंगे कि हमें कौन कौन से बुक्स का सहारा लेकर पढ़ना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, इतने ही नहीं है, ये है और फिर ये है, ठीक है ना। तो ये 2 पेज है, इन 2 पेजेस में हम बात करेंगे, और साथ में यह भी बात करेंगे कि चूंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है, 90 से 100 दिन का समय है, तो ऐसे में क्या ये सारी चीजें कवर की जा सकती हैं, और कवर की जा सकती हैं तो कैसे, ठीक है। और अगर ये सारी चीजें कोई चाहे कि ये सारी चीजें ना पढ़ना पड़े, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो आइए जरा ध्यान दीजिएगा कि करंट, अब यहां देखिएगा हमने जो प्रायोरिटी वाइज लिखा है, जैसे अगर आप देखेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा में सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है जीके जीएस के मामले में, तो जीएस के मामले में फर्स्ट प्रायोरिटी पर हमने किसको रखा है, तो साथियों फर्स्ट प्रायोरिटी पर हमने रखा है करंट अफेयर्स को, क्योंकि यहां से 25 से 30 क्वेश्चन न्यूनतम देखने को मिलेंगे, और सबसे बड़ा गेम चेंजर है अपने आप में। तो करंट अफेयर्स के 25 से 30 क्वेश्चन आने हैं, जिसके लिए क्रॉनिकल या घटनासार, सॉरी या भी नहीं कह सकते हैं, क्रॉनिकल और घटनासार, मतलब करंट अफेयर्स के मामले में हमारा जो पसंदीदा है वो ये है कि आप क्रॉनिकल मैगजीन और घटनासार दोनों मैगजीन्स को कवर करें, ठीक है जी। तो ये दोनों को अगर आप बढ़िया से कवर कर लेते हैं, तो आपके करंट अफेयर्स के 25 से 30 क्वेश्चन बड़े ही प्यार से हो जाएंगे। आप एक मैगजीन के भरोसे लेकिन मत बैठिएगा, दोनों मैगजीन पढ़नी पड़ेगी। इन दोनों में से अगर कोई एक आपको पसंद आ रही है, तो दूसरी मैगजीन कोई और उठा सकते हैं, लेकिन अगर यही उठाएं तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, हिस्ट्री को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक मॉडर्न हिस्ट्री, दूसरी रेस्ट पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री से सीधे सीधे 12 से 13 क्वेश्चन, जिसके लिए आपको एसके पांडे प्लस घटना चक्र दोनों पढ़ना पड़ेगा। साथियों, घटना चक्र पूर्वावलोकन की बात कर रहे हैं, जहां से आपको पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो एसके पांडे प्लस घटना चक्र। अच्छा, यह भी है कि एसके पांडे केवल पढ़ना ही लेना है, और घटना चक्र भी केवल पढ़ना ही लेना है, उसका नोट्स भी बनाना है, और प्रॉपर तरीके से, क्योंकि एग्जाम के टाइम में आप पूरा रिवाइज कैसे करके जाएंगे, ठीक है ना। अभी मान लीजिए आपने एसके पांडे और घटना चक्र पढ़ा, बढ़िया से पढ़ लिया, फिर नोट्स नहीं बनाया, तो एग्जाम के टाइम में रिवीजन कैसे करेंगे, ठीक है। तो नोट्स बनाना। और रेस्ट पार्ट ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो 7 से 8 क्वेश्चन जो घटना चक्र से ही कवर हो जाएगा, किसी और बुक की जरूरत नहीं। पॉलिटी की बात करें साथियों, तो 8 से 10 क्वेश्चन आना है, जिसके लिए एम लक्ष्मीकांत प्लस घटना चक्र दोनों अगर आप कवर करें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है जी, और नोट्स बनाने के साथ। इसी प्रकार से ज्योग्राफी की बात करें तो 15 से 18 क्वेश्चन के लिए महेश बर्णवाल प्लस घटना चक्र दोनों कवर करना है, नोट्स बनाने के साथ। साइंस की बात करें तो 14 से 15 क्वेश्चन आपको घटना चक्र प्लस लूसेंट में जो घटना साइंस दिया हुआ है, जो एक तरह से लिस्ट वगैरह करके, लिस्टिंग वगैरह करके दिया है, वो कवर करना है। यूपी स्पेशल की बात करें तो इस बार 10 से 12 क्वेश्चन देखने को आराम से मिल जाएंगे। परीक्षा वाणी या घटना चक्र में से कोई एक पढ़िए, लेकिन पूरी अच्छी तरीके से पढ़िए, 2 बार पढ़िए एग्जाम आने तक, कम से कम 2 बार, और प्रॉपर नोट्स बनाकर। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे इकोनॉमी की बात करें तो आप घटना चक्र पढ़ लीजिए, लेकिन घटना चक्र में वे क्वेश्चंस जो अपडेट मांगते हैं उनको अपडेटेड कंटेंट के साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इन 8 से 10 क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे, ठीक है ना। और ये अपडेटेड क्वेश्चंस के लिए, अपडेटेड कंटेंट के लिए आपको काफी अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ेगी, अलग अलग वेबसाइट्स, गूगल का सहारा लेना पड़ेगा, कुछ मैगजीन का सहारा लेना पड़ेगा, जो ईयरली कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड जो है ईयरली बुक आती हैं उनको देखना पड़ेगा। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात करते हैं साथियों, तो 8 से 10 क्वेश्चन आप परीक्षावाणी या घटना चक्र दोनों में से किसी भी एक से कवर कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से पढ़िएगा, डीपली पढ़िएगा, नोट्स बनाने के साथ। इसके अलावा एग्रीकल्चर के, सेंसस के और कुछ अन्य मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, जिनके लिए परीक्षावाणी की अलग अलग बुक मार्केट में पतली पतली अवेलेबल है, एग्रीकल्चर के लिए भी और सेंसस के लिए भी, तो आप उसको वहां से लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, रीजनिंग के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है,
आप लगातार अगर जो भी पिछले आरओ के पेपर हुए हैं उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं और इधर आप प्रैक्टिस लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ही लगाएंगे, आरओ के विभिन्न विभिन्न पब्लिकेशन के लगा सकते हैं, हमारे लगा सकते हैं और किसी प्लेटफॉर्म के लगा सकते हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चन वहां पर जो मिलेंगे उन्हीं को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और रही बात हिंदी की साथियों, तो हिंदी के लिए आपको घटना चक्र प्लस हरदेव बाहरी दोनों पढ़ना है। हालांकि हरदेव बाहरी को भी पढ़ते समय ध्यान रखना है कि क्या कुछ चीजें पढ़नी है और क्या छोड़नी है। अच्छा, ये तो बात हो गई कि आपको अगर प्रीलिम्स का प्रारंभिक परीक्षा को बढ़िया से देकर बढ़िया से निकालना है और मेंस में जाना है तो ये बुक्स आपको पढ़नी चाहिए और बढ़िया तरीके से नोट्स बनाना चाहिए। लेकिन आप यह भी तो सोचिए कि जो आपके पास समय बचा है लगभग 90 से 100 दिन का, क्या इतने कम समय में आप ये सारी चीजें कर पाएंगे, ये सारे बुक्स पढ़ पाएंगे, वो भी नोट्स बनाने के साथ? क्या ये संभव है? तो हम कहेंगे कि अगर अभी आप शुरू करने जा रहे हैं तो संभव नहीं है। ये संभव तभी है, ये पॉसिबल तभी है जब आपने इनमें से कुछ चीजें ऑलरेडी कवर कर ली हो। कुछ चीजें क्या, जितनी चीजें हमने यहां पर बताई कि हाँ ये कवर करना चाहिए, ये कवर करना चाहिए, अगर इसमें से कम आपने 40 से 50% कवर कर लिया है और अभी आपके पास 50 से 55% ही शेष बचा है कवर करने को, तब तो आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा मेरे भाई नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर क्या कोई और विकल्प बचता है कि ये सब कुछ ना पढ़ना पड़े, इतनी बुक्स ना पढ़नी पड़े, इतना नोट्स ना बनाना पड़े? तो जी हां, विकल्प है, और वो विकल्प है बहुत सीधा सा, हमारा आपका प्यारा पसंदीदा यकीन बैच। जी हां, ये एक ऐसा शानदार सा बैच है जिसमें इन सारी चीजों का ध्यान रखा गया है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर सभी टीम के सभी मेंबर्स ने, चाहे वो कुमार वर्मा सर हो ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमी के लिए, या विनय सर हो हिंदी के लिए, अभिषेक सर हो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए, तो सबने ध्यान रखा। या हमने हिस्ट्री की क्लासेस पढ़ाई हैं, अभी पॉलिटी स्टार्ट करना है, करंट अफेयर्स अभी स्टार्ट होना है, तो सब हम लोगों ने क्या किया, ध्यान रखा है कि इन बुक्स को पूरा ध्यान में रखा है, चाहे वो घटना चक्र की बुक हो, चाहे एस के पांडे हो, चाहे एम लक्ष्मीकांत हो, चाहे महेश बर्णवाल हो, इन सबको ध्यान रखा गया है। मैपिंग का भी ध्यान रखा गया है, करंट अपडेटेड डाटा का भी ध्यान रखा गया है। और अगर आप इस बैच को देखेंगे तो इस बैच में, है ना, बहुत सारा कुछ ऐसा भी है जो कवर हो चुका है और बहुत सारा ऐसा भी है जो कवर कराया जाना है। मतलब अगर आप इस बैच के बारे में मोटी मोटा देखेंगे तो लगभग 40 से 45% जो सिलेबस है इस बैच का कवर हो चुका है। अगर आप ये बैच लेते हैं तो वो 40 से 45% का जो कोर्स कवर हुआ है, सिलेबस कवर हुआ है, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा। और जो 50 से 55% का सिलेबस बचा हुआ है वो हम लगभग 20 दिसंबर के आसपास तक इस बैच में खत्म कर रहे होंगे। और इस बैच में जो सबसे बड़ी चीज बची हुई है जो अभी चल रही है, जैसे इसमें अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, एकदम जान है। मॉडर्न हिस्ट्री से 12-13 क्वेश्चन आएंगे। 1 नवंबर से इस बैच में स्टार्ट करने जा रहा हूं करंट अफेयर्स और पॉलिटी की क्लासेस, तो वो भी जान है अपने आप में। करंट अफेयर्स और पॉलिटी मिलाकर करीबन 40 क्वेश्चन तक आएंगे। यूपी स्पेशल जो है करंट ये पॉलिटी के बाद स्टार्ट करूंगा, मतलब दिसंबर में 1 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे और आराम से 20-25 दिसंबर तक 1.5 घंटे की क्लासेस में 20-25 लेक्चर में यूपी खत्म हो जाएगा। तो वो भी अपने आप में 10 से 12 क्वेश्चन है। मतलब ये है कि मेजर सेगमेंट इसमें अभी लाइव पढ़ना आपके लिए बाकी है और साथ में ज्योग्राफी का सिलेबस इसमें खत्म होने वाला है, इकोनॉमी स्टार्ट होने वाला है। तो आप देखेंगे एक परफेक्ट बैच है, एक ऐसा बैच जिसमें मतलब कुछ सोचना ही नहीं है। जितना इसमें दिया गया है उसको एक तरफ से पढ़ डालिए, जो भी नोट्स इसमें दिया गया है उस तरह से उस चीजों को बना लीजिए और बस तैयार हो जाइए। इसमें प्रीवियस ईयर इस बैच की सबसे बड़ी खासियत है कि न केवल हमने सिलेबस कवर कराया है और आगे कवर कराएंगे, बल्कि आपको सब्जेक्ट वाइज हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वर्कशीट भी देते हैं ताकि आप प्रॉपर उसके क्या कर सके, प्रैक्टिस कर सके। यही नहीं, आप देखेंगे तो इस बैच को जैसे आप लेंगे तो आपको एक पीवाईक्यू पेपर वाला, है ना, फोल्डर मिलेगा जिसमें आप देखेंगे तो हिस्ट्री के आए हुए क्वेश्चन, ज्योग्राफी के आए हुए क्वेश्चन, एनवायरमेंट के आए हुए क्वेश्चन, पॉलिटी के आए हुए क्वेश्चन की पीडीएफ दे रखी है। मतलब आपको बहुत ज्यादा मतलब खोजने जाने की जरूरत नहीं है कि हाँ कौन सा प्रीवियस ईयर में कहां से क्या आया था, क्या पढ़े क्या छोड़े। एक कंप्लीट पैकेज है, इसको एक बार ले लीजिए तो पढ़ाई एकदम बिल्कुल बिंदास तरीके से पूरे यकीन के साथ, यकीनन इस बैच पर आप यकीन कर सकते हैं, इसीलिए इस बैच का नाम भी यकीन है। पूरी जी जान से लग जाइए और 90 से ये 100 दिन का जो समय है, एक पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित करिए अपने आप को, मिशन सचिवालय पूरे करने की दिशा में आगे बढ़िए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि इसी चैनल पर कुछ फ्री क्लासेस, कुछ प्रैक्टिस क्लासेस भी रेगुलर रूप से दी जाएंगी। बाकी इस बैच से शानदार तरीके से पढ़िए। क्या करना है इस बैच को लेने के लिए, सिंपल, प्ले स्टोर पर जाइए,
हमारा एमडी क्लासेस ऑफिशियल। जी हाँ, एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिए, नाम नंबर डालकर रजिस्टर करिए अपने आप को, और वहां पर एक पेड कोर्सेज का सेगमेंट दिखेगा, उस पर क्लिक करिए, यकीन बैच ले डालिए। बहुत कम फीस है, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी इसी बैच से हो जाएगी। मुख्य परीक्षा के लिए अलग से बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।